अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको डेफलॉन टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट डोसामीन फ्लेविनाइड है। ये बवासीर के इलाज के लिए दिया जाता है या ब्लड सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर की जो मसाइल होती है, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाती है। जो बवासीर, हेमरॉइड और फील्स होती है, इनको ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। जो फ्लेवोनाइड होती है ये एक कंपोनेंट होती है, एक कंपाउंड होती है हमारे जिस्म में। जो जिस्म में स्वेलिंग होती है, सोजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इनको कम कर देती है। जो फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे जिस्म में, जो जहरीली मादे बनते हैं, इनको जिस्म से खारिज कर देती है। यह मेडिसिन फील्स के लिए यानी बवासीर के इलाज के लिए निहायत मुफीद और बेहतरीन है। आज मैं आपको इस टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये हेमरॉइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बवासीर में। जब बवासीर हो तो बवासीर को बगैर ऑपरेशन के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बवासीर की जो मसाइल है, इससे आप निजात पा सकती है। बवासीर एक ऐसा मेडिकल कंडीशन होती है जब आप पाखाना करते हैं और आपकी कब्ज है, तो जब आप पाखाना पास करने में लिए जोर लगाते हैं तो इस जोर से आपकी जो शरियानी होती है एनल एरिया में, इनमें सोजन पैदा होती है, इनमें कमजोरी आती है। इस कमजोरी की वजह से सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है। इस स्वेलिंग से, इन्फ्लेमेशन से बवासीर बनती है। तो इस सोजन को कम करने के लिए, इन बवासीर को ख़त्म करने के लिए आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये लिम्फेडेमा में दिया जाता है। लिम्फेडेमा एक ऐसा हालात होती है जिसमें ब्लड डिसऑर्डर होती है, ब्लड सर्कुलेटिंग की जो डिसऑर्डर होती है और प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं होती, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर फ्लूइड जमा होती है। स्पेशल पैरों की जो एरिया होती है, हमारे जो पैरों है, इसमें जो पानी जमा होने से, फ्लूइड जमा होने से इसमें सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है। तो इस स्वेलिंग को, पैरों के जो एरिया है, इस ब्लड सर्कुलेटिंग डिसऑर्डर की मसाले की वजह से जो पैरों में स्वेलिंग पैदा होती है, इन स्वेलिंग को कम करने के लिए आप इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन आप वेरिकोज वेन में दिया जाता है। वेरिकोज वेन एक ऐसा मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव की जो वेन्स होती है, शरियानी होती है, इसमें सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, ये उभरी हुई होती है और साफ और वाजह नजर आती है। स्पेशली टांगों में जो वेन्स होती है, शरियानी होती है, इनमें ये इन लोगों में ज्यादा होती है जो खड़े होने के काम बहुत ज्यादा कर देते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान ये भी हो सकती है, या ओवर वेट वाली जो लोग हैं, इसमें जो ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो इस वजह से ये वेन साफ और शफाफ नजर आती है। तो इस वेरिकोज वेन डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो ब्लड फ्लो है वो मेंटेन हो जाती है, जो स्वेलिंग के मसाइल है वो भी खत्म हो जाते हैं। स्पेशली ये मेडिसिन वेरिकोज वेन डिसऑर्डर में दिया जाता है, लिम्फेडेमा में दिया जाता है, जो ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती। साथ ही हेमरॉइड और बवासीर को खत्म करने के लिए दिया जाता है। इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्टमक अपसेट हो सकती है, नाज़िया और वॉमिटिंग की कैफियत पैदा हो सकती है, सर में दर्द और सर में चक्कर हो सकती है, अनूदगी भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। बीडी इस्तेमाल करना होगा, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज रेकमेंड किया, इतने टाइम डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसकी नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर